तो भाई एपिसोड 3 में सिविल वॉर वाला बकी देखने को मिलना है, सैरन कार्टेट को विलन की तरह देखना है और पावर ब्रोकर के आगे आने वाले एपिसोड के बारे में हिंट मिलना एंड इन्हीं चीजों में स्माइलिंग टाइगर, जीमो और मादरेपुर के बारे में जानने को मिलना इस एपिसोड को परफेक्ट बनाता है। तो हे मूवीलर्स पीपल, वेलकम टू द एमिकोवर्स के एक और नए एपिसोड में अंदर। तो आज हम करने वाले हैं द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 3 को ब्रेक डाउन और बात करेंगे कुछ ऐसी हाइडन डिटेल के बारे में जो आपको शायद से नहीं पता होगी। तो भाई इस एपिसोड की एड के साथ शुरुआत होती है। ग्लोबल प्रिपरेशन काउंसिल बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों की मदद करते हैं जो 5 साल बाद आते हैं, उनको खाना और रहना प्रोवाइड कराते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन एमसीयू में मेजर रोल प्ले कर सकती है आने वाले फ्यूचर के अंदर, तो इसे याद रखना। तो अब बात कर लेते हैं जीमो की। तो मैंने आपको अगले एपिसोड में बताया था कि बकी जीमो को जेल से बाहर निकाल सकता और हुआ भी यही। बकी जीमो को बाहर निकाल लेता है, जेल से उसे भगा लेता है एंड बाहर निकालने से पहले इस बीच जीमो बकी को कंट्रोल करने के लिए वही हाइड्रा के कोड यूज करता है। बट आप सभी को तो पता है कि अभी बकी पहले जैसा नहीं रहा है, वो अब सुधर गया है। तो भाई लोग, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई जीमो सैम और बकी की हेल्प क्यों कर रहा है, उसे क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर जीमो ये कंफर्म किया कि विंटर प्रोग्राम एंड हाइड्रा के अलावा किसी और के पास ये सुपर सीरम होता तो वहीं उसे खुद मारने के लिए जाता, वो खुद उसे मार देता, क्योंकि भाई जीमो नहीं चाहता था कि वर्ल्ड में और सुपर सीरम ये रहे, यानी कोई और सुपर सोल्जर रहे, इसलिए वो खुद जाकर सुपर सीरम को डिस्ट्रॉय करता था। इसीलिए यहाँ पर जीमो और बकी की सैम और बकी की यहाँ पर जीमो मदद करता है ताकि कोई भी यहाँ पर सुपर सीरम का यूज ना करे और सुपर सीरम रहे ना। एंड भाई हमें इस बीच ये भी पता चलता है कि जीमो खानदानी अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास विंटेज कार का कलेक्शन है और उसके पास अपना प्राइवेट प्लेन भी है, जिससे जीमो सैम एंड बकी के साथ मैड्रेपुल के लिए जाता है। तो भाई यहाँ पर हमने मैड्रेपुल को कॉमिक में ही आज तक देखा होगा, एमसीयू में इसे कहीं भी ज़्यादा नहीं दिखा गया। हाँ, वो मुझे पता है कि सिविल वॉर में वहाँ पर थोड़ा बहुत मैड्रेपुल के बारे में बताया गया था, वो एक मिशन पे वहाँ पर गए थे, बट उसके बारे में हमें कुछ खास डिटेल नहीं बताई गई थी, उसके बारे में हमें नहीं पता, कभी भी उसे देखा नहीं। बट इस वाले एपिसोड में हमें मैड्रेपुल को दिखाया गया, बल्कि पूरी सिटी के बारे में हमें दिखा गया, जिसमें एक तरफ अच्छे लोग रहते हैं, एक तरफ पावर ब्रोकर का राज चलता है यहाँ, यानी वहाँ पर बुरे लोग रहते हैं। और यहाँ इस बीच हमें स्माइलिंग टाइगर के बारे में पता चलता है, जो पहले से ही मैड्रेपुर में रहता है, जो सैम बनता है, क्योंकि सैम एंड स्माइलिंग टाइगर बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं एक दूसरे से एंड फ्यूचर में हमें एमसीयू में ये कैरेक्टर बहुत बार देखने को मिल सकता है शायद से। और यहाँ जीमो अपने आइकॉनिक मास्क के साथ दिखता है, जैसे कॉमिक में आपको देखने को मिलता है। और इसी बीच हमें पुराने बकी की झलक भी दिखाई देती है, जो बहुत ही ऑसम होती है। और ये देखने के बाद भाई मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आपको आया कि नहीं? बट इनको नहीं आया, क्योंकि उस वजह से उन पर 1000 बिटकॉइन की बाउंड्री लगती है और ये बाउंड्री इनको मारने के लिए होती है। और तो और भाई इन तीनों को इसी बीच कौन बचाता है, आप सभी को तो पता ही होगी। सिविल वॉर में हमें लास्ट टाइम दिखी थी सैरन कार्टेट, और भाई इनको देखकर मेरे को थोड़ी सी विलेन वाली फीलिंग आती है। बट ज़्यादा सोचने के बाद मुझे ये लगता है कि ये विलन नहीं हो सकती, क्योंकि भाई ये इसकी मदद क्यों करेगी। तो भाई इसे सोचकर तो यही लग रहा है ये विलन नहीं है। और यहाँ पर इन तीनों को ये बचाती है। अभी तक ये कैप्टन अमेरिका की मदद करने के लिए भाग रही है, सरकार से, यूएस से भाग रही है, और अभी ये मैड्रेपुर में आ चुके हैं उनसे बचने के लिए, और ये यहाँ पर ही रहती है। एंड एपिसोड के कंटिन्यू में ये भी हमें पता चलता है कि पावर ब्रोकर के लिए सीरम डॉक्टर विलफ्रेड नेगल बनाता है एंड कामयाब भी हो जाता है। बट फ्लैक्स मेसर उसे चुरा लेते हैं। उसने टोटल 20 डोज बनाए थे, बट 20 को यहाँ पर फ्लैक्स मेसर चुरा लेता है। और यही बात जीमो एंड बकी को भी पता चलती है, वहाँ जाकर पता चलती है, जहाँ जीमो लैब की चेक कर रहा है एंड जहाँ बकी एंड सैम उससे पूछताछ कर रहे हैं। इसी बीच डॉक्टर को गोली मार देता है। तब तक बाहर पावर ब्रोकर के लोग भी आ जाते हैं इन तीनों को मारने के लिए। एंड भाई यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त खतरनाक वाला एक्शन देखने को मिलता है एंड जीमो अपने आइकॉनिक मास्क के साथ ज़बरदस्त एक्शन करता हुआ दिखाई देता है, और यहाँ पर सैम और बकी की बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है। तो भाई यहाँ पर एपिसोड में हमें पावर ब्रोकर के बारे में इतना तो नहीं बताया गया, बट जीमो उसे जानता है एंड एपिसोड के एंड में हमें वकांडा की एंट्री भी होती हुई दिखाई देती है। जीमो जेल से बाहर भगा लिया गया और जीमो पास्ट में वकांडा के राजा को भी मारा था। तो भाई वकांडा के लोग उसे जेल के बाहर कैसे देख सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर एंड में यहाँ पर वकांडा के लोगों की यहाँ पर एंट्री हुई दिखाई देती।
और यहाँ पर हमें इंडिया के बारे में बहुत सारे रेफरेंस देखने को मिलते हैं हिंदी में। यहाँ पर शरीर संवर्धन और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी होती है एंड स्कल आइलैंड के बारे में भी बातचीत यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर हमें किंग कॉन्ग की भी यहाँ पर थोड़ा रेफरेंस मिल रहा था और इंडिया के बारे में भी थोड़ा बहुत रेफरेंस मिलना था। वो तो अब आम बात हो चुकी है कि इंडिया का मार्वल के अंदर रेफरेंस मिलना बहुत बार हमें देखने को मिलता है। टोनी स्टार का इंडिया में आना, हल्क का भी इंडिया में आना, ये तो हमें बहुत बार देखने को मिल चुका है एंड आगे आने वाले फ्यूचर में भी हमें देखने को मिलेगा। तो भाई आपको ये ब्रेकडाउन कैसा लगा एंड आपको थोड़ी बहुत हाइडन डिटेल के बारे में भी मैंने बताया, आपको कैसा लगा इस वीडियो एंड कोई भी मेरे से हाइडन डिटेल और छूट गए तो मुझे माफ़ करना, कमेंट सेक्शन में बताना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। एंड हाँ, मुझे पता है कि वीडियो बहुत लेट आ रही है क्योंकि भाई मेरा इंटरनेट ख़त्म हो चुका था पहला, इसीलिए अभी अपलोड करा, तो माफ़ करना। एंड आगे आने वाले वीडियोस एकदम जल्दी से आते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।